ठीक है, तो रैंडम एरर्स को हैंडल किस प्रकार से करें, फिर किस प्रकार से हम इस चीज को हैंडल करें ताकि ये जो रैंडम एरर्स हैं इन पे कंट्रोल किया जा सके, इनको रिड्यूस किया जा सके। तो कोई भी सपोज यू हैव टेकन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस and these observations are say A1, A2, A3 and so on. You have n observations. अब इन n observations में हो सकता है किसी में प्लस एरर हुई गई हो, किसी में माइनस एरर हो गई हो। तो क्योंकि रैंडम एरर्स हैं, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, कभी होगी, कभी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे इसकी ट्रू वैल्यू का कैसे पता चले? तो इसकी ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। So that average value is considered to be as true value. ठीक है, और यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना है, ये ट्रू वैल्यू ज्यादा रिलायबल होगी अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, as the number of observation increases, the average of these observations is more better true value of the measure. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ज्यादा होने से हमें उनकी एवरेज ट्रू वैल्यू ज्यादा परफेक्टली देती है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो आई कॉल इट दिस एवरेज वैल्यू ए बार इक्वल टू सिग्मा ए आई अपॉन एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations gives me the average value, and this average value for this set of observations is true value. ठीक है, अगर आपको इसमें भी डाउट है, आपको शक हो रहा है, तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ाइए, और अगर आपको लगता नहीं दीज आर सफिशिएंट, तो इसके बाद इसका जो एवरेज होगा दिस विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मेजर। ठीक है, अब ट्रू वैल्यू आपने निकाल ली, ये ए बार आ गई आपके पास। अब आप ऑब्जर्व करेंगे A1 ए बार से डिफरेंट है, A2 भी ए बार से डिफरेंट है, A3 भी ए बार से डिफरेंट है, ये सारी वैल्यूज इससे डिफरेंट आ रही। मतलब ट्रू वैल्यू से हर एक वैल्यू कुछ ना कुछ डेविएट कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट कर रही है, चाहे वो निगेटिव की तरफ डेविएट कर रही है। अब हर ऑब्जर्वेशन में ट्रू वैल्यू से जो भी डेविएशन है उसको हम एरर कहते हैं। अब इस एरर में पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो कम नपी है तो भी एरर है, वो ज्यादा नपी है तो भी एरर है। मतलब एरर इज एन एरर। हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखना। इसलिए हम ये इन सभी डेविएशंस को एब्सोल्यूट एरर्स कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मींस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ साइन एरर इज एन एरर। तो हम सबकी फिर एब्सोल्यूट एरर चेक करते हैं कितना है। पहली वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर हो गया डेल्टा A1 गिवन बाय A1 माइनस ए बार। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसका मॉड्यूलस ले लीजिए, तो ये जो भी वैल्यू आएगी दैट इज एरर इन द फर्स्ट वैल्यू। देन डेल्टा A2 is A2 minus A bar. Delta A3 is deviation in third value minus true value. इस प्रकार से आपने सारी वैल्यूज में से डेविएशंस निकाल ली। So these are absolute errors. All these are absolute errors in individual observations. इनका भी हम एवरेज ले लेते हैं, ऑन एन एवरेज कितनी एरर हो जा रही है, तो हम इनका भी एवरेज निकाल लेते हैं। जब इनका एवरेज निकालेंगे तो दैट एवरेज विल बी गिवन बाय डेल्टा ए बार इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए आई अपॉन एन। इन सब का सम करके एन से आप डिवाइड कर दीजिए तो वो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ठीक है, so this is mean value or true value. This is mean absolute error. ठीक है, अब ये वैल्यू क्योंकि मीन एब्सोल्यूट एरर है तो ये कम की तरफ भी हो सकती है, ज्यादा की तरफ भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। तो हम फिर इस वैल्यू को रिपोर्ट कैसे करेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन हमें लेनी थी उस ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली कितनी एरर हुई है या उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक। तो हम जो वैल्यू रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे वो करते हैं ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार।
कहने का मतलब ये सारी रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से जो वैल्यूज रेंज कर रही हैं वो किसके बीच में सारी, वो ए बार माइनस डेल्टा ए बार, ठीक है, ये लीस्ट वैल्यू होगी, ये ए आई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन सब बीच में आएंगे इसके, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी यहाँ पे 10 डेल्टा ए बार। तो सारी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके इनके बीच में रेंज होंगे। कुछ वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेप्शनली इस रेंज से बाहर जा रही हूँ, ठीक है, तो उनमें एरर बहुत ज्यादा माना जाता है और उनको फिर अनएक्सेप्टेबल मार्क किया जाता है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? रिपोर्टेड रेंज ऑफ वैल्यूज इज दिस, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं छोटे से एग्जांपल से, आप किसी भी शॉप पे जाते हो और उसको बोलते हो 1 किलो चने की दाल दे दो, अब वो चने की दाल दरअसल वो 1-1 किलो के पैकेट में उन्होंने रैप करके पैक करके रखी होती है, वो उठा के आपको देते हैं, आप बोलते हैं इसको एक बार वे भी करो, 1 किलो है भी या नहीं, आई वांट टू चेक। जब वो उसको वे करते हैं तो वो आपको पूरा 1000 ग्राम नहीं मिलता है, वो आपको 998 ग्राम्स मिलेगा या 1002 ग्राम्स मिलेगा, कुछ तो उसमें वेरिएशन मिलेगा आपको। वो जितना भी वेरिएशन होता है, ठीक है, वो दैट अमाउंट्स टू एरर, इंडिविजुअल एरर। तो फिर इन लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज निकालते कितना हो जाता है, तो बोलेगा जी वे कर लो कोई बात नहीं, ±5 ग्राम्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ±5 ग्राम अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब उसको ये एक्सपीरियंस है कि 5 ग्राम का प्लस माइनस आता है या 10 ग्राम का प्लस माइनस आ जाता है। तो दैट इज हाउ वैल्यूज आर रिपोर्टेड, दैट इज हाउ वैल्यूज आर मार्क्ड, ठीक है। और ये 10 ग्राम का एरर कहाँ से है, ये रैंडम एरर है, पता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रखा हुआ था, बारिश के सीजन में मॉइस्चर पकड़ गया, वेट बढ़ गया, और ड्राई सीजन में मॉइस्चर हट गया तो वेट घट गया। तो कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं जो हम जिनको कंसिडर ही नहीं करते नॉर्मल रूटीन में, मगर उसकी वजह से एरर्स क्रीप इन होते हैं, ठीक है। एक लकड़ी का मेजरमेंट लेना था, बारिश के सीजन में लिया आपने, वो लकड़ी मॉइस्चर पकड़ गई, फूल गई, उसकी लेंथ आपने मेजर की, मगर वही जब विंटर्स में जाके आपने मेजर की आपको वो लकड़ी श्रिंक हुई मिली, क्या था, इसका तो मेजर ही डिफरेंट है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंसिडर कई बार नहीं करते या नहीं कर पाते, बियॉन्ड आवर एक्सपीरियंस होते हैं, उसकी वजह से जो एरर्स क्रीप इन होते हैं उनको रैंडम एरर्स कहते हैं, फिर वो हमें मैनेज करने होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एरर एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप है कि ट्रू वैल्यू पकड़ना, ट्रू वैल्यू को हम एवरेज से निकाल लेते हैं, हर वैल्यू में कितनी एरर हुई है उस एब्सोल्यूट वैल्यू का हम मीन ले लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाती है, तो हमें पता है अब ये ऑब्जर्वेशन इस रेंज के अंदर ही कहीं पे लाई करेगी, ठीक है। ट्रू वैल्यू इसकी क्या है, ये बार जो इसमें इतना वेरिएशन हो सकता है, सो दैट इज हाउ वी एनालाइज दिस। ये समझ में आ गया? दूसरा तरीका हो गया रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज एरर इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इस ट्रू वैल्यू में कितनी एरर है, ठीक है। अब ये जो रेशियो है कितनी छोटी है, जितनी छोटी होगी उतनी बेटर होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो हमारी वैल्यू यूजलेस हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर वैल्यू शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल फॉर द ऑब्जर्वेशन टू बी कंसिडर्ड एज गुड, फॉर द वैल्यू टू बी कंसिडर्ड एज गुड, ठीक है। और इसके बाद फिर हम एक परसेंटेज एरर की बात करते हैं। परसेंटेज एरर दैट इज डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी वर्क विद मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, इनका तीनों का यूसेज है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो देखते हैं अभी।